एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस हाय बोलो बेटा। तो गाइस फाइनली आज दिन के कितने बजे हैं? 12 बज गए और मैंने ब्लॉग का शुरुआत किया है क्योंकि फाइनली हमारा सब काम हो गया था, नहा धो लिया था। और विभू बहुत परेशान कर रही है गाइस, आप देख सकते हो कि कितना परेशान कर रही है। तो उसके मासी के पास बैठ रही है वो। जाओ बेटा, एक मिनट। तो वो बहुत ही परेशान कर रही है गाइस सुबह से। आज वो बस उसको बाहर खेलना है और खेल भी रही है। तो कैसे खेल रही है गाइस की इधर उधर जा रही है और लगा के आ रही है, इसलिए फिर मैंने इसे थोड़ी देर फ़ोन दे दिया है तो वो फ़ोन देख रही है। तो गाइस हमारा भी काम वाम हो गया है ना दीदी? अभी जस्ट काम वगैरह हो गया है सब, फ्री हुए और काम वगैरह फ्री हो गए हैं, पूजा पाठ हो गई है, दीदी भी नहा के आ गए हैं। मैंने तो गाइस मैं सच में बताती तो आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया घर पे। दीदी ने जो भी किया खाना वगैरह, हाँ सिर्फ रोटी अकेली बनाई है, बाकी सब दीदी ने बनाया, मतलब करा है काम जो भी होता है। क्योंकि मेरी बेटी इतनी गाइस पहले ना सुबह उठ के मैं पहले सबसे पहले नहाती हूँ, फिर उसके बाद काम, फिर उसके बाद सब काम हो जाता है। 12 बजे तो फ्री हो जाती हूँ मैं। हाँ, तो दीदी का भी काम हो गया, वो भी नहा के आ गए हैं। और फिर मैंने सोचा चलिए फ्री है तो थोड़ी देर ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि दीदी के घर मुझे बार बार आना नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी भी है और घर पे मम्मी पापा जॉब करते हैं, मेरे सास ससुर जी, और अभी सासू माँ की छुट्टी है, इसलिए मैं आई थी। तो हमारे घर मम्मी बोल रही थी कि जा बोले 2-3 दिन रह के आ जाना बोले, क्योंकि इस बार में बहुत दिन हो गए थे आई नहीं थी, इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए चलते हैं। तो गाइस एक जने का कमेंट आया था कि दीदी आपके पापा मम्मी की डेथ कैसे हुई, तो मैंने इसीलिए ये ब्लॉग बनाया है। मैंने सोचा दीदी भी है तो बनाते हैं। तो मम्मी की बात करते हैं। तो मम्मी तो मैं कितनी बड़ी थी दीदी? वो तो रही होंगी 6-7-8 साल की थी शायद। नहीं, मैं मम्मी की डेथ में हाँ 2 साल मम्मी की थी ना। ये तो हाँ पापा के मतलब हाँ, पापा वो के पापा के समय थी 7-8 साल की। मम्मी मम्मी के के तो दो 3-4 ही की थी। हाँ 2-3 साल की थी हाँ, ऐसे। तब मेरी 3 मम्मी की साल। डेथ हुई थी। और मम्मी की डेथ क्यों कैसे हुई थी मुझे बहुत भी। छोटी थी गाइस से, तो जब मम्मी की डेथ हुई थी तो और मम्मी की डेथ ऐसी हुई थी गाइस, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। दीदी थोड़े बड़े थे, मतलब मैं तो जब आठ, होशियार थी, हाँ मतलब 6वीं 7वीं में थी। 6th 7th में होंगे दीदी। जब तो मेरे को बहुत सब समझती थी मैं। तो पापा तो मेरी शादी के बाद हुए, उनकी तो शादी के बाद हुई। हाँ, तो मम्मी की डेथ की मुझे भी पता नहीं, पर सब बोलते हैं इसलिए कि मम्मी की डेथ कैसे हुई। तो मम्मी की डेथ क्या हो गया थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थे हाँ, और वो मतलब ब्लडिंग बोलते हैं ना, वो हाँ बहुत तो ज़्यादा चालू वो, मतलब उनका इलाज भी करवाया लेकिन कुछ नहीं हो पाए वो अच्छे। हाँ, बहुत इलाज कराया, फिर आदि मतलब उनको वहाँ हॉस्पिटल में से हो गए वो। मतलब आधी रास्ता में हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सब बात करते हैं तो मुझे पता है गाइस। इतना मुझे मतलब छोटी थी इसलिए मुझे इतना वो नहीं था। तो सब बताते हैं, मेरी नानी जी वगैरह दीदी वगैरह बताते हैं, तो मुझे पता है मम्मी का तो। और पापा का तो पूरा क्लियरली पता है, पापा तो क्योंकि मेरी शादी के पापा बाद के टाइम में मैं शांत बहुत हुए थे। हाँ पापा के टाइम में मैं बड़ी थी और सब मतलब समझती थी, इसलिए मुझे पापा के टाइम का पता है। और मम्मी के टाइम में तो मम्मी को ऐसा हुआ था गाइस, मतलब लेकिन गाइस मम्मी पापा एक तो रहना जरूरी है बहुत। पापा मम्मी भी हमारे तो दोनों नहीं है, और हम 4 हाँ बहनें ही भाई, है, तो मतलब बहुत ऐसा लगता है मन में। कभी कभी ऐसा लगता है बहुत किसी याद के आ पापा जाती है मम्मी हमको को तो। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अपने भी पापा मम्मी रहना हाँ, चाहिए, क्योंकि अपन मतलब कभी ना कभी किस मतलब भले ही मेरे तो ससुराल में भी अच्छे सबके, हमारे सब बहन के ससुराल में सब के सब अच्छा अच्छे हैं है, वैसे तो। पर मतलब कभी ना कभी तो कुछ भी होता है हाँ, गाइस, तो वो याद तो आ ही जाती है कि सबके नहीं पापा भाई मम्मी ऐसा। आते हैं, अपन को भी ऐसा लगता है कि अपने पापा मम्मी भी आते हैं, लेकिन अब नहीं है तो क्या करें अब तो। सही बात है। और गाइस हमारे तो देखो मम्मी की डेथ हुई ना, तो हम तो छोटे छोटे थे, तो दीदी ने हमको संभाला। जैसे मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, फिर उनसे बड़ी वाले सिस्टर थोड़े बड़े थे वो भी, पर दीदी थोड़े बड़े थे, तो हमको जैसे मम्मी के बिना तो क्या करेगा इस हम इतने छोटे छोटे थे, तो नहलाना धुलाना सब मतलब तैयार करके स्कूल भेजना। तो इन्होंने इनकी पढ़ाई 10th तक की थी, फिर उसके बाद छोड़ दी थी कि मतलब मेरी बहन वगैरह को पढ़ाना है लिखाना है, घर का काम जिम्मेदारी कितनी आ गई थी गाइस। तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर उसके बाद में हमको रखने लग गए थे, मतलब नहलाना वगैरह सब उनका चालू मतलब करते थे। जैसे हमको टिफ़िन बना के देना, स्कूल में भेजना, नहलाना, ये सब इन्होंने किया गाइस। और मम्मी की तो डेथ हुई तो
उन्होंने कैसे मतलब 4 बहनों हैं गाइस, और एक और थी जो मम्मी प्रेग्नेंट थी हाँ, वो हो गई थी और वो मर गई थी। हाँ, एक और मेरे से छोटी वाली सिस्टर थी, तो वो हुई थी और 2-3 महीने रही थी ना दीदी। 2-3 महीने 3 महीने रही मतलब हाँ 3 महीने जैसे जीवित रही थी। फिर उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई, पता नहीं उसको कुछ बीमारी हो हाँ, वो गई, थोड़ा पीलिया जैसा हो गया था। तो उसको बीमारी हो गई थी। पहले तो भी मेरे से बड़ा होके भाई था मेरा, उसके बाद वो भी मतलब उसकी भी डेथ हो गई गाइस। हाँ, तो मतलब उसके बाद हमारे हम मम्मी पापा को ऐसा था कि पापा रेलवे की बहुत पहले जॉब करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि एक लड़का रहना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में तो ऐसा लगता था गाइस कि नहीं एक लड़का चाहिए। तो उनको भी मतलब ऐसी कहीं ना कहीं आस थी कि हमारा भी एक मतलब लड़का हो। तो फिर उन्होंने इसी आस में मतलब प्रेगनेंसी हुई। फिर मेरी से छोटी वाली सिस्टर भी ऐसे हो गई, मर गई। फिर तो उन्होंने गाइस उसके बाद तो 6th ये हाँ बहना हो ना सब हमारे घर, इसको मेरे ससुराल में लेके आ गए थे। यहाँ पे रहे थोड़े दिन, उसके बाद हमने हॉस्टल में इनको मतलब एडमिशन करा दिया था, वहाँ हॉस्टल में रहते थे। फिर उसके बाद उसके बाद पूरी पढ़ाई हो गई उनकी, उसके बाद उनकी शादियाँ कर दी। और बहुत शादी तो मतलब हमें आधी इतनी उम्र भी हाँ जैसे हाँ उम्र तो क्या बोलते नहीं, वो 19-20 साल तक थी। मेरी तो 20 की या 19 मेरी साल की 19 रही साल में होगी, कर दी थी, पर तो शादी हो गई थी। क्योंकि गाइस देखो, बड़ी दीदी है अपनी और फिर स्थिति। उनके भी घर मतलब वो भी उनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो हमको मतलब जितना उनसे हो सका उनसे भी ज़्यादा बहुत किया गाइस। आज लेकिन के मेरे ज़माने ससुर में जी बहुत इतना अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं वो उसमें। मतलब हमको ऐसा फील ही नहीं हाँ, होता कि हमारे मम्मी पापा मेरे नहीं सास है। ससुर तो ऐसे लगते कि हमारे मम्मी पापा जैसे लगते हैं, वो हाँ, बहुत अच्छे हैं वो तो। बहुत ही मतलब ध्यान रखते सब चीज आजकल का। के और मतलब कौन उन्होंने रखते हैं, आजकल के जमाने में कोई नहीं रखते हैं ना गाइस। सही बात है। और गाइस हमारी मम्मी की तो मतलब ऐसे हुई थी, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है लेकिन पर पापा की तो बहुत याद आती। पापा मेरी शादी के बाद मतलब उनकी डेथ हुई ना, तो बहुत इसलिए लगता मन में, तो ऐसा बहुत। मम्मी तो देखो गाइस, मम्मी तो थोड़े मतलब मैं तो छोटी थी तो मुझे इतना नहीं पता, पर पापा का तो पूरा पता है। तो पापा का ब्लॉग में पापा की डेथ कैसी हुई वो ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आएंगे हम। और मम्मी की तो मतलब ऐसे ही हुई गाइस, प्रेगनेंसी में उनको डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद में पता नहीं ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और पहले ज़माने में तो गाइस मतलब गाड़ियाँ नहीं थी हमारे घर, बहुत हमारी परिस्थिति बहुत मतलब हमारी परिस्थिति भी बहुत इतनी ऐसी अच्छी नहीं थी। खराब तो चल रही थी। हमारी मम्मी को मतलब डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, ब्लडिंग बहुत हो रही थी। उनने किसी से 2-3 दिन तो उनने किसी को बोला ही नहीं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मतलब हमको भी जैसे इतना ही नॉलेज नहीं था गाइस, सब हम तो तो छोटे 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 थे। मैं तो वैसे होशियार थी, पर थोड़ा इतना नॉलेज अपन को भी। मैं नानी जी थे, मामाओं वगैरह थे, सब थे, पर मतलब हम 4 बहन थे। और उसके बाद इलाज बहुत करा है, पर क्या करें, भगवान हाँ। वो सब और ऊपर वाले फिर के ऐसा हाथ में। बहुत ब्लडिंग एक दिन तो बहुत होने लगी। फिर दीदी वगैरह सब ने, नानी जी वगैरह ने पूछा क्या हो रहा है, तो फिर उनने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा है। तो फिर जैसे ही उनको मतलब गाड़ी लेके आए और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकले, और मतलब आधी रास्ता में पहुँचे गाइस, तो उनको ऐसा हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में फिर उनको घर लाया, फिर जो करना था, जो विधि करी, ये करा, सब करा। फिर मतलब मम्मी की याद तो मुझे बहुत कम आती है गाइस, क्योंकि मम्मी के साथ मेरा टाइम बहुत कम ये हुआ। पापा की तो बहुत याद आती, क्योंकि पापा के साथ हम बहुत टाइम वो किया है हमने। तो पापा की याद और इस ब्लॉग में हमको याद आती है, पर हम तो हाँ गाइस, क्या करें हाँ, अब। लेकिन माँ बाप तो बहुत जरूरी होते हैं। माँ माँ बाप मम्मी के या बिना इस पापा तो दुनिया में एक कुछ नहीं। रहे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोनों के दिन हमारे नसीब में मतलब माँ बाप का नहीं, प्यार ही क्या। नहीं था हाँ, गाइस, पर कुछ नहीं बहुत छोटी हाँ। छोटी उम्र में मतलब ऐसे डेथ हो गई उनकी, तो कितना बहुत बेकार लगता है हाँ, गाइस। फिर हमने मतलब हम तो ये सोचते कि हमारी मम्मी पापा सब कुछ यही है, तो इनके पास ही हम सब रहते। बहन वगैरह की भी इच्छा होती है तो इनके पास आ जाते हम तो हैं। एक दूसरे के घर, और ये एक बोलती मेरे दूसरे को के भी घर कि तू दीदी आ जा मेरे घर, मैं तेरे घर आ जाऊँ, ऐसे बोलते वो भी। पर अपन बड़े, अपन भी ज्यादा वो बार बार वो, वैसे तो उसके भी सास ससुर बहुत अच्छे हैं ना, हाँ गाइस बुलाते हैं कि दीदी बेटा, सब सबके लोग दीदी मतलब के घर, हाँ दीदी के घर चली जाते हैं, तुम दीदी के घर, दीदी को भी अपने घर बुलाओ, इनके सास ससुर बोलते हैं। बहुत पर अच्छे अपन को गाइस, अच्छा नहीं लगता ना बार बार। और बहुत ही मतलब हमारे सास ससुर सबके मतलब हाँ, सब सबके बहन के बहुत बहुत अच्छे हैं अच्छे वैसे। सास ससुर है। मतलब ऐसा फील ही नहीं होने देते कि अपने हमारे पापा मम्मी नहीं है। सबके बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ससुराल में भी हमको सब चीज़ मतलब ऐसे कोई चीज़ की कमी इसके नहीं घर तो है। देखो गाइस सब मतलब नौकरी वाले हैं, सब की गवर्नमेंट जॉब है वो तो, सब बहुत सुखी अच्छा है। ये तो सब बेना सुखी है वैसे तो। हाँ गाइस,
तो बस विभू मम्मी ये का है बेटा। रीज़न यही था कि वो प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट थे नहीं दीदी, 2-3 महीने में उनको ब्लडिंग चालू हो गई थी शायद। तो फिर ऐसे करके उनको मतलब वो हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। और पापा का ब्लॉग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी गाइस। इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पापा का वो बनाऊंगी कि पापा की डेथ कैसे हुई। बस मम्मी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना गाइस कि मम्मी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विभू हाय करो, हाय हाँ, ये छोटी भी हाय खेल रही बोलो। है हमारे साथ बैठी है विभू। गाइस। तो बस ऐसा ही कुछ था गाइस, और बाकी की बातें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी जो भी रहेगा। हाय और विभू भी बोलो खेल बेटा। रही है उसकी माँ, बात और वो करो यहाँ तो। पर विभू आई है जब से उसकी मम्मी की ये सॉरी उसकी मौसी को छोड़ ही नहीं रही है, उसकी मौसी के पास ही रह रही गाइस, क्योंकि मेरे हाँ पास तो गाइस, ये बहुत मेरे कम पास आती अभी है। उसको मोबाइल दे दो ना तो बहुत मासी मासी बोलती है, और क्या है मेरे पास guys, नहीं रहती, उसकी मम्मी के पास तो बहुत कम। यहाँ आने के बाद है ना बहुत समझती है, मासी और मासी गाइस बोलती ऐसा है कि बच्चे जैसे जो जिद पूरे करती है ना, इसकी मासी हाँ, ऐसा उनके है पास ही रहते कि हैं 4 वो। दिन के लिए आए तो बच्चे को क्या मना करे, इसलिए वो उनकी जिद पूरी अपन कुछ करती बोल है भी नहीं उसकी, सकते, उनको डांटो ना तो इसलिए और रोने लग जाते वो, गुस्सा हो तो जाते हैं उसको मतलब। मतलब उसको मौसी बहुत अच्छी लगती है, तो उनके पास ही रहती। मैं तो उसको बोलती हूँ, मारती तो नहीं हूँ, पर बोलती हूँ तो उसको मेरे पास अच्छा नहीं लगता। मासी वो जो बोलती थोड़ी है वो वो दे डांट देती देती है उसकी मम्मी, तो इसलिए अच्छी अपन थोड़े लगती अपन है। उसको ले लेते गोदी में तो उसको अच्छा लगने लग जाता गाइस। हाँ, तो बस गाइस तो इतना ही गाइस था। वीडियो कैसी लगी आपको और कमेंट में बताना। चलिए गाइस, हम यहीं पर ब्लॉग का एंड करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट लंबी करते वीडियो रहना नहीं गाइस। बनाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमको भी सपोर्ट कीजिए गाइस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। और चलिए गाइस, यहीं पर ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आपके पापा मम्मी की स्टोरी का बोला था तो हमने आपको बता दिया गाइस। लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। बाय बाय। चलो गाइस, यहीं पर ब्लॉग का एंड करते हैं, और आप विभू, विभू को देख सकते बाय हैं। बाय विभू करो को बेटा। देखो तो, बाय करो तो, बाय बाय करो तो, किसी करो, किसी छोटी किसी करो, यहाँ पर किसी करो। चलो तो गाइस, उसका ध्यान अभी फोन में है, कितनी क्यूट लग रही है आप देख सकते हो। इधर देखो बेटा, बाय कर दो, बाय बाय गाइस। उसकी मस्ती ऐसे ही चली रहेंगी गाइस। मैं मासी और दोनों मस्ती बाय बाय कर रहे हैं। करो। उसको अभी फोन मिल गया है, इसीलिए गाइस वो ज्यादा मतलब वो बहुत नहीं बिजी हो हो रही गई गाइस मोबाइल में, अभी उसका कार्टून है। और चल रहा है हमारे दीदी इसलिए। का घर ये मतलब वो भाड़े हम से तो रहते हैं, भाड़े से किराए रहते से, गाइस यहाँ पे इसलिए अभी। उनका घर ऐसा है। अभी खुद का घर कभी ना कभी लेंगे जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो खुद का भी घर ले लेंगे। हमारी तो कुछ नौकरी नहीं है गाइस, वो हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा धंधा एक में दुकान है ना किराना की। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय बाय। बाय। थोड़ी सी क्लिप मेरे पास ये वाली थी कि हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपसे भी शेयर कर लिया जाए। तो दीदी आप क्या खा रहे हैं बता दो। तो गाइस आज इसमें तो कचौरी दीदी खा ने रहे हैं। आपको भी सॉरी खाना है तो आ दीदी जाइए बोले गाइस। बहुत दिन हो गए तो नाश्ता मंगाते हैं, तो आज दीदी ने आपको भी नाश्ता खाना है मंगाया है। गाइस तो आ जाइए। ये है कचौरी, मैं बताती हूँ। खाते हैं कमेंट ये है कचौरी गाइस, जिसको भी खाना है आ जाइए। बहुत ही प्यारी कचौरी है। दीदी खा रहे हैं, दिख नहीं रहा है दीदी के ऊपर उजाला। ये रही, गाइस आपको भी खाना है तो खा लीजिए। ये रही कचौरी, इधर आ जाओ। ये रही कचौरी और ले जाए। और ये है समोसा, बहुत ही टेस्टी है गाइस, यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही टेस्टी कचौरी और समोसे मिलते हैं, मुझे तो भाई बहुत पसंद है गाइस। गाइस आपको भी खाना है तो खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी है, आप देख सकते हो। हम सब तो खा रहे हैं। 3-4 कचौरी और 3-4 समोसे मंगाए थे, तो ये सबको एक एक मिल जाएगा, ये देख सकते हो। बहुत ही प्यारी कचौरी लगती गाइस। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कहाँ हमारे खाने तो आएंगे। गाइस गुजरात में और ना, चटनी है ये जो खमन पैकिंग ढोकला, करके आई है गाइस, पैकिंग है ये, खमन और ढोकला भी बहुत चलता है। बहुत अच्छी है, पैकिंग करके आई खमन है। ढोकला। चटनी मुझे वो ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है। अभी इसे खोली है, अब इसे प्लेट में निकालेंगे गाइस। और ये प्यारी से मेरी बिटिया रानी है जो कि आइसक्रीम खा रही है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है गाइस। ये इनको बताओ चटनी खा रहे हैं। ये जियाजी है जो कि चटनी वगैरह निकाल रहे हैं, वो लेकर आए हैं, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। अच्छे से बैठो ना। ये विभू है, विभू आइसक्रीम खा रही है।
और जिया जी अभी जस्ट लेके आए हैं गाइस खाने के लिए नाश्ते में। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, चलो आप भी खा लो। तो बस ये जिया जी खा रहे हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे गाइस क्योंकि गाइस आपको भी खाना है तो आ जाइए। सॉरी गाइस यहाँ पर कैमरा खराब हो गया था। तो चलिए गाइस यहीं पर हम ब्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि अब हम खा लेते हैं। और आवाज तो कोनो रखो, चलिए मत लाओ, आवाज तो सब में आ